हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनीवे आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू का थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिजुए अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और उसे वो आज के जो भी इंसिडेंट हुआ वो बता रही होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने भी आज सेम वही लाइन उसको कही जो कभी मेरे एडिटर ने मुझे कही थी। इस पे उसकी फ्रेंड कहती है उसका इस पे रिस्पॉन्स क्या था। इस पे मिजुए कहती है कि यही कि वो अभी यंग है, उसकी लाइफ में कुछ भी स्पार्कलिंग नहीं है। इस पे उसकी फ्रेंड हंसती है और कहती है उसका तो रिप्लाई भी तुम्हारी ही तरह है और वो पक्का तुम्हारे बारे में सोच रही होगी कि तुम कितनी अनोइंग हो। इस पे वो कहती है तुम भी ना। फिर कहती है कि हाँ मैं उसे थोड़े और अच्छे से कह सकती थी, पर मुझे पता है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पर अभी उसे खुद ये रियलाइज नहीं हुआ है। और कहती है आई होप वो उसे देख पाए। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी एज में ये सब चीज़ें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इस पर मिजुए कहती है हाँ ये तो है, पर मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। इसके बाद मिजुए रेस्टोरेंट से आ जाती है और घर जा रही होती है और उसके फेस पे एक स्माइल होती है। उसे चिका की बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम उसके ऊपर नज़र रखना जब तक वो खुद पे ही कॉन्फिडेंस ना फील कर ले। इस पर वो सोचती है कि इसका मतलब है चीका भी मेरे लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और यही सोचती सोचती चल रही होती है। और वो कहती है कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा यंग थी, मुझे पता भी नहीं है था कि उस टाइम पे सभी के कुछ ना कुछ राज थे। इसके बाद हमारी स्टोरी जाती है पास्ट में, जहाँ पे किजुकी मिजुए के कंधे पे सर रखे होता है और मिजुए से संभाल रही होती है और वो सोचती है नहीं मैं इससे प्यार नहीं कर सकती और वो इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई होती है और उसे चक्कर आ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्यो, शुगा और किजुकी एक सुपरमार्ट में आए होते हैं मिजुए के लिए कुछ सामान लेने और आर्यो कहता है ऐसा भी मिजुए ने क्या सोचा कि उसे इतना तेज फीवर आ गया। इस पे शुगा कहता है पता नहीं। इसके बाद देखते हैं कि किजुकी बहुत सारा सामान लेके उनके पास आ रहा होता है और वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा है और शुगो कहते हैं कब से बीमार आदमी के लिए ऐसी चीजें गिफ्ट में देने लग गए। और इसके बाद वो दोनों देखते हैं कि किजुकी बहुत सारे बनाना ले रहे होता है। इस पे आर्यो कहता है कि मिजुए कोई जंगली बंदर नहीं है जो तुम इतना सामान ले रहे हो। इसके बाद वे सुपरमार्ट से बाहर आते हैं और देखते कि किसी ने आर्यो को पीछे से आवाज दी और वो पीछे मुड़ते हैं। इसके बाद किजुकी कहता है इन्हें छोड़ो चलो चलते हैं। इसके बाद आर्यो कहता है रुको मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने हमें ऐसे इग्नोर कर दिया, यह हमें बहुत बुरा लगा, सब चीजों से हमें बहुत फर्क पड़ा, बाकी तुम कैसे हो। इस पे आर्यो कहता है मैं ठीक हूँ और तुम्हें देख के लग रहा है तुम लोग भी ठीक ही हो। और ये सब कह के आर्यो, शुगा और किजुकी घर की तरफ आ जाते और आर्यो एक ब्रिज के पास खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है क्या हम अपने पास से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इस पे शुगो कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बाकी तुम स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा अनोइंग थे जो तुमने हमें इग्नोर करके उन लोगों का साथ दिया था। और किजुकी कहता है पर मुझे तुम उस टाइम भी अच्छे लगते थे और आज भी अच्छे लगते हो। और ये सुन के आर्यो किजुकी की तरफ मुड़ता है और देखता है और उसे जोर से गले लगाता है और कहता है मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। इसके बाद शुगो उनकी तरफ आवाज करके कहता है आओ दोस्तों, पर वो उससे इग्नोर करते वहां से चले जाते हैं। इस पे शुगो कहता है मुझे भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का मौका दो यार। इसके बाद दिखाया जाता है कि शिन मिजुए के पास बैठा होता है और उसे कहता है तुम्हारा बुखार अब थोड़ा कम हो गया है, पर हमें ऐसे चिंता में ना डाला करो। और उसको देख रहा होता है और उसके बहुत क्लोज चला जाता है। उसके बाद मिजुए अपनी आँख खोल रही होती है। इसके बाद वो जल्दी से पीछे हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें और थोड़ा सोना चाहिए और उसकी लाइट ऑफ करके और उसके रूम से चला जाता है और बाहर आके कहता है कि मैं क्या करने वाला था। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिजुए के फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है जिस पर उसके हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा होता है और मिजुए उठती है और अपने कर्टन को साइड करके कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में शिन उसे आवाज़ देता है क्या तुम अब ठीक हो। मिजुए उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है शिन तुम यहाँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों कहीं बाहर आउटिंग के लिए आए होते हैं और मिजुए से पूछती है शिन आज तुम स्कूल लेंगे। इस पे शिन कहता है मैंने आज स्कूल स्किप कर दिया। और मिजुए हैरान होकर कहती है क्या तुमने इतनी स्टडी कर दी है कि तुमने आज स्कूल ही स्किप कर दिया। इसके बाद शिन उसे एक पैकेट देता है और कहता है ये लो। इस पे मिजुए कहती है ये क्या है और वो देखती है वो उसके लिए सैंडविच लेके आया होता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा इसलिए खा लो। इसके बाद वो एक बीच के पास बैठे होते हैं
यहाँ पे मीज़ू सैंडविच खा रही होती है और बहुत ज़्यादा कह रही होती है कि कितना टेस्टी है, और शिन उसे कह रहा था थोड़ा आराम से खाओ, और मीज़ू बड़े प्यार से सैंडविच को ख़त्म करती है। उसके बाद वो अपने शूज़ को खोलती है और जल्दी से पानी के अंदर चली जाती है। इस पर शिन कहता है तुम अभी अभी रिकवर हुई हो क्या, तुम्हें फिर से बीमार होना है। इस पर मीज़ू कहती है कि इस साल में पहली बार आई हूँ, तुम भी आओ, तुमने ऐसी भी आज स्कूल तुम स्किप कर ही दिया है। पर शिन जाता नहीं है और उसे पूछते तुम इतना भी क्या सोच रही थी कि तुम बीमार ही पड़ गई। इस पे मीज़ू रुकती है और कहती है मैं अपनी फीलिंग को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। इस पे शिन कहता है क्या। मीज़ू कहती है मुझे लगता है मैं प्यार के लिए बनी ही नहीं हूँ। इसके बाद शिन कहता है तुम क्लोन, और मीज़ू कहती है क्या, मुझे क्लोन कहा, और उसकी तरफ जाता है और उसे जोर से हक करता है और कहता है तुम ऐसे देख सकती हो, अगर तुम किसी के बहुत क्लोज हो और तुम्हारी धड़कन जोर जोर से धड़कने लगे तो समझ जाना तुम मुझसे प्यार करती हो। और वो थोड़ी देर तक ऐसे ही होते हैं। इसके बाद मीज़ू कहते हैं शिन मुझे सांस नहीं आ रही है। उसके बाद वे अलग हो जाते हैं और मीज़ू कहते हैं मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। शिन कहता है इडियट। मीज़ू कहती क्या, और वहाँ से जाते हुए कहते तुम इसे सीरियस क्यों ले रही हो, और कहता है देखो मैं पूरा भीग गया। इस पे मीज़ू से गुस्से में कहती है क्या तुम्हें बस मुझे टीज कर रहे थे, क्योंकि मुझे एक लव का कोई एक्सपीरियंस नहीं इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा किया तुमने, तुम्हें खुद कुछ नहीं पता। और उसके बाद कहती है रुको मैं भी आ रही हूँ। इसके बाद मीज़ू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन उसके पाँव को धो रहा होता है क्योंकि उसके पाँव पे रेत लगी होती है। इतने में किजुकी स्कूल से आता है और उन्हें देखता है और कहता है शिन तुम यहाँ, और कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। इस पे शिन कहता है कुछ नहीं। इसके बाद जाके वो वहाँ से चला जाता है और मीज़ू किजू की तरफ देखती है। किजू की मैं खुश हूँ कि तुम्हारा बुखार अब कम हो गया है, और किजू की उसकी तरफ ही देख रही होती है और कहती है मेरी हार्ट बीट, और वहाँ से जल्दी से वो रूम की तरफ चली जाती है और कहती है क्यों शिन की बातों को सोच रही हो, और वो मिरर पे देखती है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे सारे लोग एक्वेरियम में आए होते हैं और वे एक फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, और फोटो क्लिक होने के बाद मीज़ू सभी को फोटो दिखा रही होती है। तो आर्यो किजुकी से कहता है आज मीज़ू बहुत क्यूट लग रही है ना, मैंने उसके आउटफिट को स्टाइल करने की कोशिश की है। उसके वार्डरोब पे थोड़े कम ऑप्शन थे पर फिर भी मैंने किया है, पर मैंने उसे अच्छे से स्टाइल किया है ना। इस पे किजुकी कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं वे सब लोग मछलियाँ देख रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि शार्क एक्वेरियम के शीशे पे जोर से मारती है और वहाँ से जाती है। इस पे आर्यो हंसता है और कहता है मीज़ू इसने तुम्हें अपना खाना समझ लिया। इस पे मीज़ू कहती है तुम चुप करो। इसके बाद देखते हैं कि मीज़ू मछलियाँ देख रही होती है। इतने में पीछे से किजुकी आता है और उसके पास आके कहता है तुमने सबको इनवाइट इसीलिए किया ना क्योंकि मैं सैड थी। इस पे मीज़ू कहती है हाँ, और किजुकी उसको थैंक यू कहता है, और किजुकी कहता है मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है। मीज़ू कहती है क्या। इस पे किजुकी कहता है क्योंकि आज तुम बाकी दिनों से कुछ बहुत अलग लग रही हो, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद मीज़ू कहती है सच में, और वो ब्लश करने लगती है और सोचती है मेरा दिल फट जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि मीज़ू कुछ खाने के लिए आई होती है और वो खाना लेके आ रही होती है। इतने में पीछे से शुगो उसका आवाज़ देता है और कहता है मीज़ू क्या तुम्हारा इसके बाद कोई प्लान है। इस पे मीज़ू कहती है क्यों, आज तुमने अपने लुक पे बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ही शुगो का ऑर्डर आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, और वो फिर शुगो का वेट करती है और सोच में होती है। इतने में शुगो आता है और कहता है तुमने ऐसा फेस क्यों बनाया है, ऐसा लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। और मीज़ू शौक में होती है और शुगो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें तो अपनी फीलिंग के बारे में खुद पता नहीं है। और मीज़ू कहती है क्या। इस पे शुगो कहता है अपनी फीलिंग को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इस पे मीज़ू कहती है तुम्हें कैसे पता। इस पे शुगो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे कब से नज़र रख रहा हूँ। और इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्यो शिन और किजुकी के साथ बैठा हुआ है और कहता है कि हमारे पास अभी टाइम है, इसके बाद हम डॉल्फिन शो देखने जाएंगे, और उसके बाद भी अगर टाइम बचा तो हम मूवी देखने जाएंगे। इस पे शिन कहता है किजुकी तुम्हारा क्या प्लान है। इस पे किजुकी कहता है हाँ। इतने में शुगा और मीज़ू खाना लेके आते हैं और वो खाना खा के डॉल्फिन शो के लिए चले जाते हैं। और दिखाया जाता है जैसे ही डॉल्फिन डाइव करके वापस पानी में जाती है तो पानी की बहुत सारा पानी उनके ऊपर आके गिरता है। इस पे शुगो कहता है कौन कहता है कि ये सीट बहुत सेफ है।
इस पे शिन कहता है मैंने तो नहीं सुना, मैं तो बिल्कुल ही भीग गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा अंडरवियर तक भीग गया है। इस पे बाकी सब हंसने लगते हैं। इतने में इंस्ट्रक्टर फिर से डॉल्फिन को इंस्ट्रक्शन देता है और जैसे ही डॉल्फिन डाइव करती है फिर से पानी उनकी तरफ आ रहा होता है कि किजुकी मिजुओ के आगे आ जाता है और उसे पानी से बचा देता है। और मिजुओ कहती है किजुकी मेरी टेंशन लेना बंद करो। और किजुकी मिजुओ की तरफ देख के कहता है मिजुओ मैं इसके बाद तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहता हूँ। और किजुकी सोचता है कि तुम क्यों खुद की फीलिंग को नहीं देख पा रही हो। और इसके बाद दिखाया जाता है वो वहाँ से आ रहे होते हैं, मेट्रो की तरफ निकल रहे होते हैं। और आर्यो कहते हैं कि दिन कितनी जल्दी निकल गया ना। और किजुकी से पूछता है आज तुम्हारा दिन अच्छा था ना। इस पे किजुकी से कहता है हाँ थैंक यू। और इसके बाद शिन कहता है अगली बार से हम पीछे बैठेंगे। इस पे आर्यो कहता है नहीं पीछे से अच्छी फोटो नहीं आती है। इसके बाद देखते हैं कि वे मेट्रो पे पहुंचे होते हैं और शुको रुकता है और उसे कोई दिखता है और वो कहता है सेनपाई। और मिजू से आवाज़ लिखती है शुको क्या कुछ है। इस पे शुको कहता है नहीं कुछ नहीं है, वैसे मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। और मिजू सोच में होती है। इसके बाद वे मेट्रो में बैठे होते हैं और आर्यो कह रहा होता आज मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लिप ली देखो। इस पे शुको कहता है मुझे मत परेशान कर। इसके बाद वो शिन को दिखाता है और कहता है देखो शिन। इस पे शिन कहता है हाँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि किजुकी मिजुओ की तरफ ही देख रहा होता है। और उतने में ही रेलवे स्टेशन पे इंस्ट्रक्शन चली होती है कि नेक्स्ट स्टेशन पहुंचने वाला है। जैसे नेक्स्ट स्टॉप आता है किजुकी मिजुओ का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। बाकी सब अपने ही बिजी होते हैं और शिन किजुकी और मिजुओ एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और मिजुओ सोचती है मैं किससे प्यार करती हूँ और कहती है अभी किजुकी की वजह से मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। और वो दोनों उस मेट्रो से बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।